देखा भी है, अगर देखने के बावजूद लोगों के सामने चर्चा कर दिया तो नबी फरमाते हैं कि तुम जो गुनाह किया उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी पकड़ हो जाए। इसलिए अगर किसी शख्स के गुनाह देखा करो, उसमें पर्दा डाल दिया करो, हो सके उस गुनाह को पर्दा डालने की वजह से रब्बे करीम तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाया गया कि मोमिन अपने गुनाह का चर्चा किसी के सामने भी ना किया करो, न किसी के गुनाह की चर्चा दूसरे के सामने जाहिर किया करो। इसलिए कि गुनाह को पर्दा डालने वाला रब्बे कदीर को बहुत पसंद आता है, रब्बे कदीर उसे बहुत पसंद फरमाता है। फरमाया कि लोगों जब मैदान महशर कायम होगी, इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लिया जाएगा। कुरान कहता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भागे हुए इंसान मेरे करीब आ जाओ। उससे पूछा जाएगा जिंदगी के अपने बेशतर हिस्सा कहाँ गुजारी, यहाँ पे गुजारी है, उसका हिसाब दी जाए। कोई इंसान नहीं है कि इंसान पूरी जिंदगी गुजारने के बाद अगर उसे हिसाब लिया जाए, इंसान तो माँ के शिकम में अगर एक लम्हा गुजार ले उसका हिसाब मैदान महशर में नहीं दे सकता। मगर रब का करम होगा, नबी की निगाहें करम होगी तो इंसान उनके फजल से, रब के फजल से, नबी के करम से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। रब चाहेगा तो अगर जिसकी पकड़ अगर सख्त कर दे रब्बे करीम, तो इंसान लम्हा क्या एक वक्त जब हम गुजारते हैं, एक सेकंड गुजारते हैं, उसका हिसाब रब की बारगाह में नहीं दे पाए। मेरा रब का करीम, रब्बे करीम का ये वादा है कि इंसान जब मरता है, जब तक रब का फजल ना हो वो इंसान बख्शा नहीं जाता। अगर रब का फजल उसके ऊपर हो ही नहीं, रब नाराज रह जाए तो फरमाया गया कि मोमिन दुनिया में भी तुम बर्बाद रहोगे, आखिरत में बर्बाद रहोगे। इसलिए हमा वक्त यही कहना चाहिए, मौला मुझसे हमेशा तू राजी रहे, चाहे गुनाहगार हो, खताकार हूँ, पर तेरे महबूब की उम्मती में पा जाता मौला हमेशा मुझसे तू राजी रहा करे। इसलिए कि कभी भी दुआ करें तो ये जरूर लफ्ज बोला करें, मौला हमेशा तू मुझसे राजी रहे। जब रब जिससे राजी हो तो इंशाअल्लाह उसके यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल मैदान महशर में भी उसकी बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आज जो हम 40वां मनाते हैं, जिस बच्चों का इंतकाल हो गया, हदीस मुबारका में है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो मासूम बच्चा माँ के शिकम से, माँ का शिकम खाली कर देता है, गोद खाली कर देता है, तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कल मैदान महशर में वही बच्चा माँ बाप की सिफारिश करते हैं और वो नाकाम बच्चा नहीं होते। हद तो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनों के लिए खजाना ढूंढ रहे थे कि अगर जिसका बच्चा पैदा होते ही मर गया हो या पैदा होते ही मर गया हो या मरा हुआ पैदा हो, तो आयशा सिद्दीक़ा ने नबी के बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जिसका बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो क्या उस बच्चे माँ की सिफारिश कर सकते हैं? तो नबी पाक फरमाते आयशा पूछ सकते हो, कल मैदान महशर वो माँ बाप की सिफारिश करेंगे। हद तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका कच्चा बच्चा माँ के शिकम से गिर भी जाता है खून के लोथड़े की शक्ल में, फरमाया कि वो भी कल मैदान महशर में फरमाएगा मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मेरे माँ बाप को बुलाया जाए, जब तक मेरे माँ बाप की सिफारिश नहीं होगी तब तक मैं जन्नत में जाने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा इंसान अगर नाबालिग बच्चों को खो दिया करते हैं, उसकी फिक्र ना किया करें, इसलिए कि वो आपके बख्शाने का और बख्शवाने का एक इंतजाम हो गया कि कल मैदान महशर में उस बच्चे के जरिए से आपकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम जब भी वो बच्चा जन्नतों में खेला करता है, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी देखभाली में रहते हैं। ये हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितने भी बच्चा मोमिनों का इंतकाल करता है या दुनिया से चल जाता है, उसकी देखभाल के लिए, उसकी हर कामों के लिए खिलाना या उससे दिल बहलाना हजरत इब्राहिम करते हैं और हजरत हाजरा क्या करते हैं। वो बच्चा ये लफ्ज जरूर कहा करता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो हजरत इब्राहिम तसल्ली दिया करते हैं इंतजार करो, वो वक्त जरूर आएगा कि तुम्हारी माँ का दीदार करा जाएगा, तुम्हारे वालिद का दीदार कराया जाएगा। फिर कहने लगते हैं कि कितना वक्त है मेरे माँ बाप का दीदार करा जाए, मुझे मेरी माँ के करीब में लेके जाया जाए, मेरे बाप के करीब में लिया जाए। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि और वक्त है, वक्त का इंतजार करो, तुम्हारे माँ बाप जल्दी आ जाएंगे, तुम उसे दीदार कर लोगे। इसी तरीके से वक्त गुजरने लगेगा, वक्त गुजरने के बाद मैदान महशर कायम होगी,
वो बच्चा जो मासूम कहा जाता है, जिसके पास गुनाह नहीं है, माँ के शिकम से मरा हुआ पैदा हुआ है या मैं पैदा होने के बाद भी मरा है, तो फरमाया कि बच्चा मासूम है, मासूम की कोई कोशिश नहीं है, वो जन्नती है और जन्नती बरहक है। फरमाया गया बच्चा उस वक्त तक कहता है कि मैं जन्नत में जाने के काबिल उस वक्त तक नहीं बनूंगा जब तक मेरे माँ बाप खाली बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी मैं सिफारिश नहीं कर दूंगा तब तक मैं जन्नत में जाने के लिए दाखिल नहीं होऊंगा। ये बच्चा, ये औलादें काम आया करती है और औलादों के लिए दुआ करें कि मौला करीम हमारे शिकम से अगर कोई बच्चा चला जाए तो कल मैदान महशर में हमारे बख्शने का एक जरिया पैदा हो जाएगा। हम और आप देखते होंगे जनाजों को लेकर के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन मरने के बाद जनाजा पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उसे फरिश्तों को जमीन पे उतार दी जाती है। उतारने के बाद फरिश्तों से ये कहा जाता है, फरिश्ते इस मर्द मोमिन जो मर गया है इसके बारे में गवाही ढूंढो, कोई है ऐसा शख्स इसके बारे में गवाही दी कि ये अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था, उसे गवाही खोजता है। हम अब ताबूत में मैयत को लेकर के चलते हैं, उसमें बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह कभी हम बताएंगे पूरी तफसील के साथ। और यूँ फरमाया गया है कि जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया जाता है, अगर हदीस में लिखा गया कि 3 फर्द अगर ये गवाही दे दे कि मरने वाला शख्स वो बहुत अच्छा था, उसकी गवाही मानी जाएगी। अगर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दूसरा शख्स ने कह दिया कि मरने वाला शख्स बहुत अच्छा था, उसके बारे में वो गवाही दी जाएगी। अगर फिर तीसरा ने कह दिया मरने वाला शख्स मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसके बारे में गवाही नोट कर दी जाएगी। फरिश्ते अपने रजिस्टर में उनका नाम लिख जाएगा कि फला शख्स ने इसके बारे में तारीफ की, अच्छाई के बारे में बयान किया, अच्छाई के बारे में बयान किया, उसे रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। और हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके बाप इंतकाल कर जाए, बेटा को सदमा रहे, बाप के बेटे के दिलों में गमगीन रहे, बाप बेटियों के दरमियान में जरूर आता है कि मेरा बाप मेरे लिए बेहतर था, बेटा ये जरूर कहता है मेरे लिए ये बेहतर था, बीबी ये जरूर कहती है मेरा शौहर मेरे लिए बेहतर थी, ये कहती बेटी जरूर कहती है कि मेरा बाप मेरे लिए बेहतर था, इसलिए कि ये 3 गवाही मानी जाएगी। और नबी पाक फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन 3 गवाह दे दे तो मैं ये वादा लेता हूँ मोहम्मद कि वो मर्द मोमिन को कब्र के अजाब से महफूज रखा जाएगा, उसको जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। ये गवाही मानी जाती है। अगर इंसान ये गवाह दे कि इंसान फला शख्स मेरे हक में बेहतर कह रहे हैं, तो रब की बारगाह में फरिश्ता हजरत मौला फला शख्स ने इसके हक में बेहतरी का दावा किए, रब्बे करीम फरमाते जा, फिर उससे कह दे जा करके मेरे बंदे से सिर्फ इतना पूछ ले कि वो मुझे जानता है कि नहीं जानता। या सवाल जवाब की बात नहीं है, कब्र में सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद सिर्फ इतना जाकर के पूछ ले कि वो मुझे जानता है कि नहीं जानता है। फरिश्ते आकर के कहते हैं क्या तुम अपने रब को पहचानते हो? तो फरमाया कि क्यों नहीं, मैं अपने रब को पहचानता हूँ। इतना कहने के बाद फरमाया कि जाओ उसके जितने भी गुनाह हैं उसे पर्दा डाल दिया जाए, कल मैदान महशर में आएगा, हम उसी हिसाब किताब खुद ले लिया करेंगे। और जिसके हुजूर में खुद रब्बे करीम ये कह दे कि मेरा बंदा मेरे सामने आएगा, हम हिसाब किताब खुद लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान अगर इतना ऊंचा तबका रखता हो और ऊंचा मकाम रखता हो, रखने के बाद खुद रब्बे करीम कहे कि ये मेरे और बंदे के दरमियान की बात है, जाओ कल हम मैदान महशर में हिसाब किताब लेंगे, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रब राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज, रब के हाजिर में, रब के हुजूर में अगर इतना शर्फ हो जाए, इतना मकाम ऊंचा हो जाए कि रब का दीदार हो जाए, तो समझ लो कि इंसान बख्शा ही बख्शा जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि इंसान नहीं बख्शा जाए। रब ये इतना फरमा दे कि कल मैदान महशर में इसका हिसाब व किताब हम ले लेंगे, इतना लफ्ज बोल दे तो समझ जाना कि इंसान के बख्शिश हो चुका है, इसलिए बख्शिश हो चुका है। रब का दीदार उसी को कराया जाता है जो इंसान रब के करीब रहे, रब जिससे राजी रहता है, उसकी बख्शिश का परवाना मिल जाया करता है। रब्बे करीब जो इंसान, हम और आप जिस रब की बारगाह में इबादत गुजार होते हैं, रब से ये दुआ मांगा करे कि मौला करीम
हमेशा मुझसे राज़ी रहा करें, जो भी खताएं हों गुनाह हों मुझसे राज़ी रहा करें। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मोमिन अगर मेरे बारगाह में आकर के तुम रो रो करके दुआ करोगे तो मैं कल मैदान महशर में फरिश्तों से कहूँगा, फरिश्ता तुम देखते नहीं हो जो बंदा मेरे हक में रोए और मेरे लिए रोए तो उसे ये कह दो कि वो इंसान दुनिया में उसकी गुनाहों को नहीं देखना, उसकी जाहो कतार को देखना कि मेरे हक में वो कितना रोया था। अगर मेरे खौफ से रोया था, मेरे डर से रोया था तो उसे जाकर के कह दो कि मैं उनकी खताओं को माफ कर दिया। अगर जिसने रब की खौफ दिल से निकाल दिया, रब के डर को दिल से निकाल दिया, वो इंसान की पकड़ सख्त होती है। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मोमिन जा, मैं उसे यहाँ भी बर्बाद करूंगा, कल मैदान महशर में भी जलीलो खार करूंगा। रब्बे करीम की बारगाह में मौला करीम से दुआ कि मौला करीम हम सबों को खताओं को माफ फरमा दे और हम सबों के गुनाहों को मौला करीम पर्दा पोश फरमा दे। जब तेरी हुजूर में खड़ा हो मौला तो हम सबों को अपने चेहरे की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। तो हमें अगर चेहरे की ज़ियारत नसीब हो जाए तो रब्बे करीम हम सबों के गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा देगी। रब्बे करीम के बारगाह में है कि दुआ हम लोगों ने जो सुने हैं और बोलने में खताएं हुई हो, अस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।